या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के रूप के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से जब तब यज्ञ की प्राप्ति होती है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। माता के नाम से ही उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी को हम बार बार नमन करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से मन को, आत्मविश्वास को, आयु, आरोग्य और सौभाग्य तथा अभय आदि की प्राप्ति होती है। देखिए, अगर आप माता ब्रह्मचारिणी को पूरे विधि विधान के साथ पूजा कर प्रसन्न करते हैं तो आपके आरोग्य अर्थात तप में वृद्धि होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। माँ भगवती की इस शक्ति की पूजा आराधना करने से मनुष्य कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता है, सही मार्ग पर चलता है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, मंत्र और स्वरूप के बारे में। साथ ही हम पौराणिक कथा को भी श्रवण करेंगे, तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ में जरूर। सर्वप्रथम जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी का यह नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया था और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव के पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या भी की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में उन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर अत्यंत ही कठिन तप करने से महादेव को प्रसन्न कर लिया और इसी तप के कारण प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन उनको इसी रूप का पूजन और स्तुवन किया जाता है। तो आइए अब हम जानेंगे माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में। नव दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता मानी गई हैं। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके हाथ में अष्टदल की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल इन्होंने धारण किया हुआ है। यह अक्षमाला और कमंडल धारिणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमन, तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त भी हैं, अर्थात अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजय बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में यह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। तो माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की दूसरे दिन आपको पूजा आराधना करना चाहिए, विधि विधान से माता की भक्ति करना चाहिए, जिससे माँ शीघ्र प्रसन्न होती है और आपकी विद्या और तप को, आरोग्य को बढ़ाती है। अब हम जानेंगे माता ब्रह्मचारिणी के भोग के बारे में। तो देखिए, नवरात्र के दूसरे दिन माँ भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और वह निरोगी भी रहता है तथा उससे अच्छे विचारों का आगमन होता है। उसका मन साफ पवित्र होकर सारे रोगों से मुक्त होकर उसका मन शुद्धिकरण की ओर जाता है। तो आप घर में अगर कुछ फ्रूट है, फल है, तो आप वो भी भोग में अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माँ का जो प्रिय भोग है वो है चीनी। तो आप चीनी भोग में लगा दीजिए। नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को मात्र चीनी का भोग लगाने से भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और वह निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है। साथ ही माता पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आपको पूरे विधि विधान के साथ नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करना चाहिए। उनके पसंद का भोग चीनी अर्पित करना चाहिए और माँ को आप लाल रंग के पुष्प अर्पित करिए। देखिए, आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। माता ब्रह्म
ब्रह्मचारिणी आपको निरोगी काया देंगी, साथ ही आपके तप में वृद्धि होगी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को भोग अर्पित करने के बाद इस दिन कहा जाता है कि पीले रंग का भी अत्यंत ही महत्व है। नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर आपको पूजा आराधना करना चाहिए, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फल आदि अर्पित आप अवश्य से करिए। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फल आदि आप जरूर से अर्पित करिए। माँ को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है। भारतीय दर्शन में पीला रंग पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाता है और यह रंग सीखने, उत्साह, वृद्धि और ज्ञान का संकेत भी देता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आपको इस दिन माता ब्रह्मचारिणी का आप पूरे विधि विधान के साथ पूजा आराधना कर लेते हैं। उसके बाद आपको उनके मंत्रों का उच्चारण जरूर से करना चाहिए। तो अगर आप माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस मंत्र का उच्चारण जरूर से करना चाहिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप इस मंत्र का जाप करके माता की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको एक बीज मंत्र भी बताते हैं। अगर आप ये मंत्र जाप ना कर पाए तो आप माता के आप बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। संभव हो सके आप 11 बार जाप कर लीजिए। अगर आपसे और भी अधिक संभव हो सके तो 21 बार, 51 बार या 108 बार आपको एक माला जाप जरूर से करना चाहिए, जिससे माता ब्रह्मचारिणी आप पर शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होकर आपके मनोबल को, तप को बढ़ाती हैं तथा आपको, आपके जीवन को, आपकी काया को आरोग्य जीवन प्रदान करती हैं। चलिए अब हम जानते हैं माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, अर्थात आपको नवरात्र के दूसरे दिन किस तरीके से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना चाहिए। तो सर्वप्रथम इस दिन सुबह आप जल्दी से उठ जाइए और स्नान आदि से निवृत्त होकर आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। माँ को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है, तो आप पीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। संभव हो सके तो आप लाल रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। अब बताते हैं ब्रह्म मुहूर्त में आप जब उठ जाएंगे तो स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क कर उसे साफ कर लीजिए और पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के वस्त्र आप प्रयोग करिए, अर्थात आप माँ को भी भेंट के स्वरूप में पीले रंग के वस्त्र या चुन्नी उन्हें अर्पित जरूर से करिए। इस तरीके से पूरी विधि विधान के साथ माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है, तो आप माँ के इस दूसरे दिन के स्वरूप की जरूर से पूजा आराधना करें, माँ की पसंद का भोग लगाएं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय माता दी।